सोचो, तुम्हें लगता है तुम हर डिसीजन अपने दिमाग से लॉजिकली ले रहे हो, लेकिन रियलिटी ये हो सकती है कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें हर दिन छोटी छोटी तरह से साइलेंटली इन्फ्लुएंस और ट्रिक कर रहा है। ये लाइन सुनने में थोड़ी ड्रामेटिक लगती है, लेकिन साइकोलॉजी का एक कोर ट्रूथ ये है, हम अपने डिसीजंस को जितना लॉजिकल समझते हैं उतने होते नहीं हैं। आज हम एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट को डीप में पढ़ेंगे और समझेंगे, कॉग्निटिव बायस। और इसको समझने के बाद तुम अपनी थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और सोशल बिहेवियर और लाइफ चॉइसेस को एक नए एंगल से देख पाओगे। तो फटाफट से जाओ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। कॉग्निटिव बायस होता क्या है? सोचने का वो सिस्टमैटिक एरर जिसमें तुम्हारा ब्रेन शॉर्टकट्स यूज करता है और कभी कभी गलत कंक्लूजन पे पहुंच जाता है। ह्यूमन ब्रेन एक सुपर पावरफुल मशीन है, लेकिन एक लिमिटेशन के साथ। वो फास्ट डिसीजंस लेना चाहता है, एनर्जी सेव करना चाहता है और पास्ट एक्सपीरियंस पे रिलाई करता है। इस वजह से ब्रेन शॉर्टकट सिस्टम यूज करता है, जिसे साइकोलॉजी में ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब ये शॉर्टकट्स हमें रियलिटी से थोड़ा दूर ले जाते हैं। सिंपल लाइन में, कॉग्निटिव बायस दिमाग का शॉर्टकट है जो कभी कभी गलत डायरेक्शन में ले जाता है। हम सब सोचते हैं मैं लॉजिकल हूँ, मैं फेयर डिसीजंस लेता हूँ, मैं फैक्ट्स पर बिलीव करता हूँ, लेकिन साइकोलॉजी रिसर्च बताती है कि ह्यूमन ब्रेन इमोशन ड्रिवन और पैटर्न ड्रिवन होता है। मतलब हम पहले फील करते हैं, फिर उसको जस्टिफाई करते हैं, ना कि पहले एनालाइज करते हैं फिर डिसीजन लेते हैं। कॉग्निटिव बायस ये सबसे कॉमन और डेंजरस बायस है। कन्फर्मेशन बायस, मैं वही मानता हूं जो मुझे सही लगता है, ये सबसे कॉमन और डेंजरस बायस है। हम सिर्फ वही इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करे। जैसे अगर तुम सोचते हो ये कंपनी बेस्ट है, तो तुम पॉजिटिव रिव्यूज ढूंढते हो, नेगेटिव रिव्यूज इग्नोर करते हो। रिजल्ट इनकम्प्लीट ट्रूथ प्लस बायस्ड डिसीजन। दूसरा, एंकरिंग बायस, पहली इंफॉर्मेशन फाइनल इंप्रेशन बन जाती है। एंकरिंग बायस में पहली इंफॉर्मेशन एक एंकर बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, शॉपकीपर बोलता है प्राइस 10,000 है, फिर कहता है स्पेशल डिस्काउंट ₹6,000। तुम्हें लगता है डील बेस्ट है, लेकिन रियल वैल्यू कुछ और हो सकती है। अवेलेबिलिटी बायस, जो चीज याद है वही ज्यादा रियल लगती है। हम उस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं जो इजीली रिकॉल हो जाती है। जैसे न्यूज में 2-3 प्लेन क्रैश देखे, तुम सोचते हो फ्लाइट्स अनसेफ हैं, लेकिन रियलिटी फ्लाइट्स सबसे सेफेस्ट ट्रेवल मोड होते हैं। बैंडवैगन इफेक्ट, सब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। हम क्राउड फॉलो करते हैं, जैसे वायरल प्रोडक्ट बाय करना, ट्रेंडिंग ओपिनियन फॉलो करना या सोशल मीडिया हाइप में आना। ब्रेन लॉजिक के बजाय सोशल प्रूफ फॉलो करता है। डनिंग क्रूगर इफेक्ट, कम नॉलेज ज्यादा कॉन्फिडेंस, ये इंटरेस्टिंग बायस है। बिगिनर्स को लगता है कि वो एक्सपर्ट हैं और एक्सपर्ट्स को लगता है उन्हें और सीखना है। जैसे एग्जाम्पल, नया लर्नर, मैं सब समझ गया हूँ, एक्सपर्ट मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। नेगेटिविटी बायस, बुरा ज्यादा स्ट्रांग लगता है। हम पॉजिटिव चीजों से ज्यादा नेगेटिव चीजों को याद रखते हैं। जैसे 10 कॉम्प्लीमेंट्स मिले, 1 इंसल्ट मिली, दिमाग सिर्फ इंसल्ट को रिप्ले करता है। हिंडसाइट बायस, मुझे पहले से पता था। जब कोई इवेंट हो जाता है हम कहते हैं मुझे पहले से पता था ये होगा, लेकिन रियलिटी हमें पहले क्लियरिटी नहीं होती। हेलो इफेक्ट, एक गुड क्वालिटी इक्वल्स टू पूरा पॉजिटिव इंप्रेशन। अगर कोई एक चीज में अच्छा है, हैंडसम, स्मार्ट, सक्सेसफुल, हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो सब में अच्छा होगा। संक कॉस्ट फैलेसी, मैं छोड़ नहीं सकता, मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है। एग्जाम्पल, बोरिंग मूवी देखते रहना क्योंकि टिकट ले लिया है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कंटिन्यू करना। पास्ट इन्वेस्टमेंट फ्यूचर डिसीजन को कंट्रोल करता है। ब्रेन ये सब क्यों करता है? इवोल्यूशनरी रीजन सिंपल है, एंशिएंट ह्यूमंस को फास्ट डिसीजंस लेने थे। सर्वाइवल के लिए स्पीड इंपॉर्टेंट थी और एक्यूरेसी सेकंड प्रायोरिटी थी। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में ये शॉर्टकट्स कभी कभी हार्मफुल हो जाते हैं। अब मॉडर्न वर्ल्ड और बायस क्या कहता है इसके बारे में? आज के टाइम में कॉग्निटिव बायस और स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स, वायरल कंटेंट, फेक न्यूज और ओवर इन्फॉर्मेशन की वजह से तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी बायस्ड है, प्लस इंटरनेट उसको एम्पलीफाई करता है। रियल लाइफ इम्पैक्ट, कॉग्निटिव बायस अफेक्ट करता है फाइनेंस, इम्पल्सिव शॉपिंग, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स और हाइप चेजिंग। रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग, जेलेसी और ओवर थिंकिंग। करियर में रॉन्ग चॉइसेस, फियर बेस्ड डिसीजंस और लो कॉन्फिडेंस। साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स, रियल साइंस में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टिवर्स्की एंड कैनेमन, इन्होंने प्रूव किया कि ह्यूमंस लॉजिक से नहीं ह्यूरिस्टिक्स से डिसीजन लेते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट, फ्रेमिंग इफेक्ट, सेम इंफॉर्मेशन डिफरेंट वे में प्रेजेंट करने से डिसीजन चेंज हो जाता है। 90% सक्सेस रेट वर्सेस 10% फेलियर रेट। दोनों सेम है, रिएक्शन डिफरेंट है।
बायस को कैसे कंट्रोल करें? बायस को कंप्लीटली रिमूव करना इम्पॉसिबल है, लेकिन रिड्यूस कर सकते हैं। पॉज रूल से डिसीजन इंस्टेंटली मत लो। ऑपोजिट थिंकिंग, अगर मैं गलत हूं तो डेटा चेक, इमोशन नहीं फैक्ट्स देखो। मल्टीपल सोर्सेज, एक ओपिनियन पे डिपेंड मत रहो। सेल्फ अवेयरनेस, मैं बायस्ड हो सकता हूँ, एक्सेप्ट करो। स्लो थिंकिंग, कहनेमैन के अकॉर्डिंग सिस्टम टू थिंकिंग यूज करो। डीप ट्रूथ ऑफ साइकोलॉजी, हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे वो है, हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम बनाए हुए फिल्टर से देखते हैं। बिग लाइफ लेसन, कॉग्निटिव बायस हमें ये सिखाता है कि रियलिटी ऑब्जेक्टिव होती है लेकिन परसेप्शन सब्जेक्टिव होता है। अब फाइनल कंक्लूजन क्या है? अगर तुम कॉग्निटिव बायस को समझ लेते हो तो तुम बेटर डिसीजंस ले सकते हो, मैनिपुलेशन से बच सकते हो और इमोशनली स्ट्रांग बन सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ा एनिमी बाहर नहीं होता, वो तुम्हारे ओन थिंकिंग सिस्टम होता है। हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करते जब तक हम ये नहीं समझते कि दिमाग हमें कब कंट्रोल कर रहा है। तो फटाफट से जाइए और इस चैनल को ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए।